स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम वही है जो सामने लिखा हुआ आ रहा है। और आज क्या करेंगे आज हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 12 क्वेश्चन तक ले लिए थे। अगर तुम्हें वो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इस वीडियो में 13 से एंडिंग तक इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। क्या है इस एक्सरसाइज में? बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल। सीधा 13th क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक मैट्रिक्स गिवन है ए और शो करना है कि ये चीज़ ट्रू है, और इसको शो करने के बाद आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में था ये। अब क्या करना है इसमें आपको? सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे जो ये इक्वेशन गिवन है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप ए स्क्वायर निकालो और फिर मतलब जो भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है उनकी वैल्यू आप डाल दो, RHS के इक्वल आ जाएगा। मेन पार्ट तो तब स्टार्ट होगा जब हमें ए इनवर्स को फाइंड करना है इस इक्वेशन का यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके नहीं कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ये 1/a डिटर्मिनेंट। इस फॉर्मूले के बिना आपको करना है इस क्वेश्चन में, और इस इक्वेशन का यूज़ करके करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट नीचे कॉपी कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स आई मीन, ये हो गया ए मैट्रिक्स नीचे कॉपी। अब ए स्क्वायर निकालते हैं क्योंकि हम LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो ए स्क्वायर आपका होगा ए इंटू ए, ये लिख दिया ए इंटू ए। अब इसकी वैल्यू क्या है कि आपके सामने कर रहा हूँ, 3 इंटू 1 3 होगा। ओके, तो 9 माइनस 1 तो यहाँ पर 8 आने वाला है। फिर 3 + 2 5 आएगा। फिर आपका आएगा -3 - 2 -5, और फिर आपका आएगा -1 + 4 यानी कि 3। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब क्यों ना हम इक्वेशन में डाल दें। यहाँ पर आप लिखो LHS इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i, आई थिंक यही था। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, -5 एज इट इज़। ए की वैल्यू आपको पता है ऊपर लिखी पड़ी है, 3 1 -1 2 + 7i, +7 को बाहर छोड़ दो। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसका आंसर क्या आएगा? -5 और 7 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो ये वाला तो एज इट इज़ प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि 5 को भेज रहा हूँ, माइनस बाहर ही है। तो 5 को जब हम भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, 5 -5 और 10। 7 को भी भेज देते अंदर, तो 1 की जगह पे 7 आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब आपको बस ऐड करना है। तो 8 - 15 + 7 तो यहाँ तो 0 आ रहा है। 5 - 5 + 0 यहाँ भी 0 आ रहा है। 5 देखो -5 -5 तो -5 + 5 हो जाएगा ये, तो यहाँ आपका 0 बनेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 0 ही आएगा। तो ये RHS की इक्वल प्रूव हो गया ना, इज इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो अब आपके सामने करूँगा फाइंड, देखो कैसे करते हैं। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्यों लिखा? क्वेश्चन में था प्रूफ करो, प्रूफ कर दिया ना, तो अब तो ये चीज़ ट्रू है, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद ए इनवर्स। ये क्या हो रहा है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आई थिंक समझाया था कि प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई एक चीज़ होती है। आप पूरी की पूरी इक्वेशन को, जब एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराते हो ना किसी इक्वेशन से, तो आप या तो प्री मल्टीप्लाई करा सकते हो या पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं तो हम जैसे कि इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम इसको हर एलिमेंट के आगे लिख देंगे, यहाँ पर भी हर एलिमेंट के। लेकिन जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम हर एलिमेंट के पीछे लिखते हैं इसको। आई होप क्लियर है। कोई अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है उसको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ।
अब प्री मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो देखो क्या होगा, ए इन्वर्स को हम करा रहे हैं तो ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर, प्री मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसलिए आगे लिखा है। अब यहाँ पर अगर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है तो वो -5 तो एज इट इज़ रह जाएगा। अब ए इन्वर्स इंटू ए प्लस 7 एज इट इज़ ए इन्वर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू 0 ए इन्वर्स इंटू ओ मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज़ आप मेरे को बताओ, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स इंटू ए? बिल्कुल। -5 ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, आई, आपको याद हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो होता है अगर किसी मैट्रिक्स को हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो। और फिर क्या होगा, +7 ए इन्वर्स, क्यों, ए इन्वर्स इंटू आई ए इन्वर्स ही होगा। किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हो वही मैट्रिक्स आ जाती है। राइट साइड पे क्या होगा, ओ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आप देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी, आई मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आई मैट्रिक्स आप लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। a - 5i इज इक्वल्स टू 7 ए इन्वर्स, ओ आई एम सो सॉरी, +7 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ से ए इन्वर्स अलग कर लेना है, तो 7 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये राइट साइड जाएगा तो -a बन जाएगा और ये जाएगा तो +5i बन जाएगा। फिर क्या होगा, 7 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 5i - a। ठीक है, तो यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7 इंटू 5i था, सॉरी -a, यहाँ पर भी 5i - a। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखो ध्यान से, अब आपको बस वैल्यूज़ डालनी है और कुछ नहीं करना। 1/7 ये एज इट इज़, यहाँ पर क्या आएगा, 5i ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं 5i माइनस ए मैट्रिक्स, तो हमें पता है क्या होता है, ए मैट्रिक्स होता है आपका 3 1 -1 2, तो इसको भी लिख देते हैं 3 1 -1 2, ये हो गया आपका। तो यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7, एक सेकंड रुको, 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 - -1 +1, 5 - 2 3। तो ये आपका आंसर हो गया ए इन्वर्स का। क्या आप इतना छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, नहीं तो आप अंदर भी भेज सकते हो, कुछ ऐसे, आपको अंदर भेजना तो आता ही है। तो क्या ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये 14th पे बढ़ते हैं। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, लेकिन ना वीडियो बनानी थी क्योंकि वीडियो डालनी थी मुझे। तो अब देखो 14th क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। 14th क्वेश्चन आपको कह रहा है ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ये आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करो ए और बी, दो नंबर्स हैं, ये ए और बी ना दो नंबर्स हैं। ठीक है, सच दैट दिस इज इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, जूम कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, समझ रहे हो ना आप, देखो ये एक नंबर होगा ए छोटा वाला, तभी तो ये ए से मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें ऐड होगा। आई होप क्लियर है, नहीं भी क्लियर तो नंबर ही है ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको रीज़न, आपको रीज़न क्या यहाँ पर गिवन ही है, नंबर्स। ठीक है, मैंने देखा नहीं था पहले तो मेरे को लगा कि क्या हुआ ये, तो ठीक है। और अगर कभी ना भी गिवन हो ना और स्मॉल ए लिखा है, देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर स्मॉल ए लिखा है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एक्स, तो ये सारे नंबर्स की तरह ही, मतलब मैट्रिक्स के चैप्टर में अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं तो वो सारे नंबर्स ही हैं। अगर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ABC XYZ, तो वो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, मैट्रिसेस कह लो, जो भी कह लो। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कैसे होगा देखो, सबसे पहले ये बताओ फ़ोन में विजिबल है ना, है तो आगे बढ़ते हैं। जो हमें इक्वेशन यहाँ पर गिवन है इसको हम नीचे कॉपी करेंगे। ठीक है, ये कर ली हमने नीचे कॉपी। अब मुझे एक आप बात बताओ, आपको ए स्क्वायर तो पता है ना क्या होता है, आप निकाल लोगे ए स्क्वायर, तो क्यों ना निकाला जाए, इसको अभी आप ऐसे ही छोड़ दो। आप सबसे पहले निकालो ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई आपके सामने कर रहा हूँ बिल्कुल, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। 3 × 3 9 + 2 11 आ जाएगा यहाँ पर। फिर सेकंड वाला होगा 6 + 2 8, फिर होगा 3 + 1 4 और फिर होगा 3। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये आपका ए स्क्वायर हो गया। अब क्यों ना इसको हम इस इक्वेशन में डाल दें,
तो इस इक्वेशन का आप नाम दे दो 1 और यहाँ लिख दो पुटिंग इन 1 या फर्स्ट, जो भी कहना चाहो। तो ए स्क्वायर सबसे पहले ये डालते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, इस बार आपको प्रूव नहीं करना कि ये इसके इक्वल होगा, आपको गिवन है कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम ए बी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर लिखते हैं, हो गया, प्लस ए स्मॉल वाला इंटू ए मैट्रिक्स, ये भी हो गया, प्लस बी स्मॉल वाला इंटू आई मैट्रिक्स। तो आई मैट्रिक्स आपका पता है आपको क्या होगा, ये चीज़ इक्वल है ओ मैट्रिक्स के। ओ मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। सबसे पहले एलएचएस में जितने भी आपके पास मैट्रिक्स है उनको ऐड कर दो। 11 प्लस 3a प्लस बी, 11 प्लस 3a प्लस बी, ये पहला एलिमेंट है। दूसरा है 8 प्लस 2a प्लस 0, तो 8 प्लस 2a हो गया। ये क्या है, 4 प्लस a, ये 4 प्लस a हो गया। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, 3 प्लस a प्लस b, तो 3 प्लस a प्लस b। ये चीज़ इक्वल है 0 मैट्रिक्स के, यानी कि इस मैट्रिक्स के। आई होप ये क्लियर है। ये कैसे आया, एलएचएस में जितने भी 3 मैट्रिक्स थे उनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो क्या होगा, नाउ हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या एलिमेंट्स या एंट्रीज, कुछ भी लिख सकते हो। कंपेयरिंग बोथ साइड्स मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगी। पहली है 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। दूसरी है 8 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। थर्ड है 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। और फोर्थ है 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूं तो 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं है a इज इक्वल्स टू -4? बिल्कुल है। और अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूं तो क्या होगा, 2a इज इक्वल्स टू -8, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पर भी यही चीज़ आई, तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि a की वैल्यू -4 के इक्वल है। अब b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो या तो इसमें डाल दो या फिर इसमें डाल दो a, ठीक है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, देखो ध्यान से, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 है। 3 प्लस -4 प्लस b इज इक्वल्स टू 0 होगा। -1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1। क्या यही आपका आंसर है? बिल्कुल यही आपका आंसर है। a और b की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने कर ली। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कॉपी करना है तो कर लो, ये लो पूरी स्क्रीन पे है, देख सकते हो आप, यहाँ से स्टार्टिंग थी। अब 15th कॉपी करता हूँ और फिर समझते हैं। तो ये पूरा का पूरा 15th क्वेश्चन ही है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कैसे है इसको, आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स गिवन है, दिख गई। दूसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, ये इक्वेशन, ठीक है। और आपको सबसे पहले तो शो करना है कि ये इक्वेशन ट्रू है, फिर आपको इस इक्वेशन का यूज़ करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि सबसे पहले तो इस इक्वेशन में आपको a क्यूब चाहिए, तो क्वेश्चन तो बड़ा होने वाला है। और फिर ए इनवर्स भी फाइंड करना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ समझाने को तो है नहीं, आपको पता है क्या करना है। मैं आपका ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपका बहुत जितनी जल्दी हो पाए करा दूँगा और सब कुछ समझ भी आएगा। जब भी लिखना होगा मैं पॉज कर दूँगा वीडियो, ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स जो है वो उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये आ गई ए मैट्रिक्स नीचे। अब सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, और इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ए स्क्वायर हम पहले फाइंड कर रहे हैं, ए क्यूब फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है। बता ही देता हूँ, चलो। ए क्यूब अगर आप फाइंड करोगे ना, तो आप ए इंटू ए स्क्वायर ही तो करोगे, तो इससे अच्छा है सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर ए क्यूब फाइंड कर लो। अगर आप ए क्यूब पहले फाइंड करोगे तो फिर आपको ए स्क्वायर अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कर ही लेते हैं पहले ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना।
अपनी आंखों में सबसे पहली रो देखो, पहले मैट्रिक्स की पहली रो देखो और दूसरे मैट्रिक्स के पहला कॉलम देखो। अब आपको दिख रहा है कि 3 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, 3 उसमें भी हैं, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 4। ठीक है, फिर पहली रो को देखते रहो और दूसरे कॉलम पे चले जाओ, तो 1 प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 आने वाला है। फिर थर्ड में चले जाओ, 1 माइनस 3 प्लस 3, तो यहाँ 1 आएगा। फिर 1 प्लस 2 3 माइनस 6, तो यहाँ माइनस 3 आएगा। 3 माइनस 6 माइनस 3 होता है। फिर 1 प्लस 4 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 होता है आपका। फिर 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 5, फिर माइनस 9 माइनस 14 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आएगा 2 माइनस 1 1 प्लस 6, तो 7 आ जाएगा। 1 प्लस 6 7 होता है। 2 माइनस 2 0 माइनस 3, तो यहाँ माइनस 3 आएगा। और आखिरी क्या है, 2 प्लस 3 5 प्लस 9 14। आई होप ये क्लियर था ये कैसे आया। अब ए क्यूब फाइंड करते हैं। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। तो ये कर दिया मैंने ए और ए स्क्वायर को कॉपी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपके सामने ही कर रहा हूँ। 1 1 1 आपको दिख रहा है और 4 माइनस 3 7 दिख रहा है। तो 4 माइनस 3 1 बचेगा प्लस 7, पहला एलिमेंट आपका 8 आ गया। सेकंड 2 प्लस 8 10 माइनस 3 7। 1 माइनस 14 प्लस 14, तो यहाँ 1 आने वाला है। फिर 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2 माइनस 21, तो माइनस 23 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आएगा 2 प्लस 8 प्लस 16, तो 18 प्लस 9 27। आई होप ये क्लियर है। और लास्ट होगा आपके पास 1 माइनस 28 माइनस 42, तो यहाँ माइनस 69 आएगा थिंक, बिल्कुल। फिर आपके पास आएगा 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11 प्लस 21 32। फिर आपके पास आएगा 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 14 प्लस 42 58 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। आंसर मतलब ए क्यूब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको रब करना है हमें। और फिर देखो ये आपका ए क्यूब आया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आपने ए स्क्वायर गलत निकाला तो आपका ए क्यूब भी गलत आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से करो इस पूरे क्वेश्चन को। और क्योंकि अगर ये चीज़ें गलत आ गई तो आपके पास इक्वेशन जो बैठानी है हमें उसमें बैठेगा नहीं है, तो फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें जो हमें इस इक्वेशन में चाहिए, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को नीचे लिखता हूँ और फिर आपके सामने वैल्यूज़ डाल के ऐड वैड करेंगे, मज़े करेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी इक्वेशन जो ऊपर गिवन थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, LHS को देख रहे हैं सबसे पहले। तो LHS आपके पास होगा ए क्यूब, लिख लेते हैं एक बार, लिख दिया। अब आपको इसमें इस LHS में सबकी वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, तो कैसे होगा, ए क्यूब आपके पास है, तो ए क्यूब क्या है आपके पास ये, तो इसको लिखते हैं सबसे पहले। हो गया -6 बाहर रहेगा, फिर ए स्क्वायर भी हमारे पास है ऊपर, ये कर दिया ए स्क्वायर कॉपी, प्लस 5a, तो प्लस 5 को बाहर छोड़ देते हैं, ए को हम नीचे लिख देते हैं, ये रहा ए। और प्लस 7 आए तो प्लस 11 आए, तो प्लस 11 आए को मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा साइड पे जाऊँगा तो आप लोगों को विजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई तो ये होता है 11 लिख दिया बाहर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना। सबसे पहले जो ये 6 ये 5 और ये 11 है, इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ इन तीनों को। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ गया फर्स्ट वाला। -6 था तो माइनस को मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, 6 को अंदर भेज रहा हूँ सिर्फ। आप चाहो तो -6 को भी भेज सकते हो, फिर बाहर प्लस रह जाएगा। तो 6 इंटू 4 24, 12 6 -18 48 और 84 और माइनस का, फिर आएगा 42 -18 और 84, इस बार पॉजिटिव। ठीक है, प्लस 5 को अंदर भेज देते हैं, तो क्या होगा
4 5 फिर 10 फिर 15, 10 माइनस 5 15। आई होप ये क्लियर है। और इस बार 11 को अंदर भेज देते हैं तो 1 के जगह पे 11 आ जाएगा। ये हो गया आपके पास। अब क्या होगा ध्यान से देखना। अब इन चारों को हमें बस ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड वैड तो आप कर ही सकते हो। 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 16 होता है। तो 16 माइनस 16 आपके पास 0 होएगा, ठीक है। तो यहाँ 0। 7 माइनस 12 माइनस 5 प्लस 5 0। 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 0। माइनस 23 प्लस 18 तो माइनस 5, यहाँ पर फिर प्लस 5 आ जाएगा, तो यहाँ भी 0 आएगा। और आपको पता है अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो सारे के सारे 0 ही बनने वाले हैं। 27 माइनस 48 आपके पास आता है माइनस आई थिंक 21, फिर प्लस 10 तो माइनस 11, फिर यहाँ पर प्लस 11 आ गया तो 0 आएगा ये भी। माइनस 69 प्लस 84 तो ये देख लेते हैं। 84 माइनस 69 तो 15 आएगा ये। और फिर यहाँ माइनस 15 ऑलरेडी है तो यहाँ भी 0 बनेगा। 32 माइनस 42 प्लस 10 तो यहाँ भी 0। माइनस 13 प्लस 18 5 माइनस 5 0। और 58 माइनस 84, 15 प्लस 11 होता है 26। 26 प्लस 58 कितना होता है आपको दिख रहा है, ये होता है 84। तो 84 माइनस 84 0 आएगा। तो ये हमने एक प्रूफ कर दिया कि ये ओ मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि ये RHS के इक्वल है। क्या क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, अभी ए इन्वर्स बाकी है। तो बहुत ईजी है ए इन्वर्स फाइंड करना, तो आपके सामने दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास है ना इक्वेशन, इसी का यूज़ करके हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वेशन मैंने नीचे कॉपी कर ली। अब देखना ध्यान से। सबसे पहले प्री मल्टीप्लाई कराएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद ए इन्वर्स, ठीक है। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आएगा ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 बाहर आ जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 बाहर, ए इन्वर्स इंटू ए प्लस 11 बाहर, ए इन्वर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना बिल्कुल। ए इन्वर्स ए क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस 6 ए इन्वर्स को एज इट इज़ ए इंटू ए लिख देता हूँ ए स्क्वायर को। फिर प्लस 5, ये तो आपको पता है आई बन जाएगा, रीज़न बता चुका हूँ। प्लस 11 ए इन्वर्स आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब देखना आगे, ये जो चीज़ है, आई एम सो सॉरी, ये वाली जो चीज़ है, अच्छा ये इन्वर्स है, ठीक है, ये इन्वर्स है। ये जो चीज़ है ये आपका आई बन जाएगा। तो आई इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे तो आई इंटू ए स्क्वायर ही होता है। तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया, माइनस ये आपका आई बन जाएगा तो 6 ए प्लस 5 आई प्लस 11 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 0, ये आपका आ गया। अब तो काफ़ी आसान है। 11 ए इन्वर्स को LHS में छोड़ दो, बाकी सबको RHS में ले आओ। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 5 आई आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो कॉपी कर देते हैं। तो ये लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज़, ए कॉपी कर लेते हैं। ए क्वेश्चन में गिवन था तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। अब बस इन सबको ऐड करना है। तो माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, तो ये आता है आपके पास माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, ठीक है। माइनस 2 प्लस 6 4 माइनस 0 तो 4 ही आएगा यहाँ। तो माइनस 1 प्लस 6 5, 3 प्लस 6 9, यहाँ 9 आएगा। माइनस 8 प्लस 12 तो 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, 14 माइनस 14 इंटू माइनस तो 14 बनेगा। 14 माइनस 18 तो यहाँ आएगा माइनस 4। माइनस 7 प्लस 12, माइनस 7 प्लस 12 5 आएगा आपके पास, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस 14 प्लस 18 प्लस 5
तो यहाँ 4 + 5 9 आ जाएगा। तो यही आपका इन्वर्स हो गया क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये है आपका 11A इन्वर्स। अभी तो हमें A इन्वर्स निकालना है। तो ये कैसे होगा? 1/11 इंटू यही वाला मैट्रिक्स हो गया। तो क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल यही आपका आंसर है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट करना चाहता हूँ कि लास्ट जो है हमारे पास यहाँ पर 9, इसको लाने के लिए हमने क्या किया था? -14 + 18 6 × 3 -5। तो ये क्या बनेगा? -14 + 18, तो ये तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, -5 यानी कि -1 आएगा, और मैंने गलती से 9 लिख दिया। तो अच्छी बात है, क्लियर हो गया। इसको अब 1 कर देते हैं, -1 सॉरी। तो यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर भी -1 होगा। आई होप क्लियर है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसकी टेंशन मत लो, तुमसे भी हो सकती हैं, तो ध्यान से करना, क्योंकि मेरा ध्यान अभी 4 जगह है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, तभी थोड़ा हो जाता है। ठीक है, आई होप पसंद आया तुम्हें कि मैंने ठीक कर दिया। अब ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था आपके पास 15th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16th। तो ये कर लिया 16th क्वेश्चन कॉपी। ठीक है मैंने। अब देखना, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल और बिल्कुल 15th की तरह ही है। आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, फिर एक इक्वेशन गिवन है, और फिर आपको ए इन्वर्स बी फाइंड करना है। तो ये उतना ही टाइम लेगा जितना 16th ने लिया है। अगर तुम ये कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट यू तो तुम करो, और इसका आंसर कमेंट करना। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसकी कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ आंसर, सॉल्यूशन नहीं, आंसर क्या होगा वो मतलब लिखना सॉल्व करके, हाँ ईमानदारी से, पीछे से देख के नहीं। ठीक है, अब मैंने तो सॉल्व कराना ही है तो मैं कराता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ए मैट्रिक्स को नीचे लिखेंगे, इसके बाद ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैसे होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कर दिया मैंने। अब देखना ध्यान से, आपके सामने फाइंड करूँगा। 2 × 2 4, -1 × -1 1 होता है, 4 + 1 5 + 1 6। कैसे 6? अब ध्यान से देखो, पहला इसलिए बता रहा हूँ। 2 × 2 4 होगा आपके पास, -1 × -1 +1, 1 × 1 +1, 6 बन जाएगा ना? बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, अब आपको पहले मैट्रिक्स की रो 1 और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 2 देखना है। ठीक है, तो 2 × -1 -2 -2 -4, फिर -1, तो -5 आएगा यहाँ पर। फिर क्या होगा? ध्यान से देखो, 2 + 1 3 + 2 5। ठीक है, 2 × 1 2 होता है, +1 +2। ध्यान से देखो। ठीक है, अब आ गए हम सेकंड रो पे। थोड़ा क्लीन कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सेकंड रो को जब आप पहले कॉलम से करोगे तो क्या आएगा? -2 -2 -4, फिर -1 -5, फिर वही चीज़ 1 + 4 5 + 1 6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा आपके पास -1 -2 -3 और -5। ठीक है, फिर अब थर्ड रो पे आ गए, तो 2 + 1 3 + 2 5, फिर -1 -2 -3 और -2 -5, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 + 1 2, 2 + 2 × 2, तो ये 6 बनता है। ठीक है, 2 × 2 4 + 2 6। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर। अब ए क्यूब भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये हो गया आपका कॉपी। ये ए था, ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, ये ए स्क्वायर अभी अभी हमने निकाला है तो वो मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर आपने ये सही कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से। 2 × 6 12 + 5 + 5 22 दिख रहा है मुझे, तो ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? नेक्स्ट क्या होगा? 2 × -5 -10 -6 -16, फिर -5, तो -21 दिख रहा है ये मुझे। अगर बताना चाहूँ तो 2 × -5 -10 होगा, फिर -1 × 6 -6 होगा, 1 × -5 -5 होगा, तो -21 आ गया ये। अब थर्ड एलिमेंट देखते हैं। 2 × 5 10 + 5 15 + 6 21। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, -6 -10 -16
-5 तो -21 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया -21। फिर 5 + 12 17 + 5 22, ठीक है। फिर -5 -10 -15 और -6, तो -20 -15 और -6 -21 होगा, बिल्कुल ठीक है। 1 × 6 6 + 5 + 10, तो ये आपका 21 दिख ही रहा है हमें क्लियरली। नेक्स्ट देखते हैं 1 × -5 -5 -6 -11 -10, तो -21 हो जाएगा ये। आई होप आप लोगों को क्लियर आ रहा है ये समझ। एक बार अगर ये वाला मैं बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। 1 × -5 -5 हो गया, -1 × 6 -6 हो गया, 2 × -5 -10 हो गया, ऐड करोगे -21 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। अब लास्ट एलिमेंट देखते हैं 1 × 5 5 + 5 10 + 12 22। आई होप ये क्लियर है, 22 हमारा आ चुका है और यही हमारा आंसर था, ठीक है, a³ का। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये चीज़ ट्रू है। तो सबसे पहले मैं इस वाली इक्वेशन को नीचे लिखता हूँ, फिर आपके सामने वैल्यूज़ डालूंगा, ठीक है। तो ये रही वो इक्वेशन आपके सामने, डब्बे में डाल दिए मैंने थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। हाईलाइट कहो तो हाईलाइट भी कर देता हूँ बढ़िया सा, अभी अच्छा लगेगा, टेंशन मत लो। बढ़िया लग रहा है, ठीक है, बुरा भी नहीं है। तो अब देखते हैं कैसे होगा ये चीज़ आपको शो करनी है कि ट्रू है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सीधा LHS के पास, ठीक है, और LHS को हम RHS के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो LHS क्या है उसको नीचे लिखता हूँ, ये रहा आपका LHS। अब इसमें हमें बस वैल्यूज़ डालनी है। तो a³ हमने निकाल रखा है, तो ये हमने अभी a³ निकाला है, तो इसको नीचे लिखते हैं। ये लिख दिया a³ -6 एज इट इज़, a² हमने ऊपर निकाल रखा है आपको याद हो तो, ये रहा आपका a², तो ये भी मैंने नीचे कॉपी पेस्ट मार दिया। अब +9 है तो 9 लिख दिया, a तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, ये है a, तो इसको भी नीचे ले चलते हैं। तो ये आपके पास आ गया a। अब क्या था आखिरी हमारा 4i, तो 4i को नीचे लिख देता हूँ। i क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है, तो ये लिख दिया मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा बड़ा हो गया जोश में, ठीक है, हाउस द जोश, पता नहीं कैसा, तुम्हें दिख ही रहा है कैसा है। अब इन सबको आपको ऐड करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ क्यों ना हम 6 9 और 4 को अंदर भेज दें ताकि ऐड करने में आसानी हो। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट करते हैं इस बार, चलो डायरेक्ट करते हैं इस बार, देखते हैं क्या होगा। 22 -36, ध्यान से देखो, -36 + 18, 22 -36 + 18 -4, 22 -36 क्या होगा, -14 + 18 होगा 4, 4 - 4 0 आएगा। आपको पता है अगर आपने a² और a³ सही निकाला है तो आपके सारे 0 ही आने चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहे तो आपने a² या a³ में गलती करी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एक काम करते हैं यार, अंदर भेज ही देते हैं मुझे, क्योंकि लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है बच्चों को, तो अंदर भेजते हैं। इस वाले में तो कुछ नहीं होगा, तो इसको एज इट इज़ नीचे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर -6 की जगह पे सिर्फ माइनस बाहर रहेगा, 6 को अंदर भेजते हैं, तो यहाँ आएगा 36 -30 30 -30 36 -30 30 -30 36। आई होप ये क्लियर था, ठीक है। यहाँ पर प्लस को एज इट इज़ 9 को अंदर भेजते हैं, तो 9 × 2 18, -9 और 9 देख सकते हो आप। फिर -9 18 -9 -9 18 -9, और यहाँ पर क्या आएगा 9 -9 18 9 -9 18। आई होप ये क्लियर है। और 4 को तो अंदर भेजना काफ़ी आसान है, तो माइनस को एज इट इज़ छोड़ दिया, 4 0 0, ये भी हो चुका है हमारा, ठीक है। आई होप क्लियर था, इसमें तो कोई दिक्कत आई भी नहीं होगी। अब दिक्कत आने के चांस बढ़ते हैं, तो अब ऐड करना है हमें, बहुत ध्यान से करना। 22 -36 + 18, ये तो 0 हमने निकाल लिया था याद हो तो। 22 + 30 52 हो जाएगा, माइनस, एक मिनट रुको, आई एम सो सॉरी, मैं 22 क्यों बोल रहा हूँ। -21 + 30 -9, फिर नहीं 9 - 9, ठीक है, तो ये 0 आने वाला है आपके पास। -21 + 30 9 होगा, 9 - 9 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
21 माइनस 30 माइनस 9, और इस बार वहाँ पर प्लस 9 है तो यहाँ पर 0 आने वाला है। माइनस 21 प्लस 30 तो माइनस यहाँ 9 बनेगा और यहाँ माइनस 9 है तो यहाँ 0 आएगा। 22 माइनस 36, 22 माइनस 36 माइनस 14 होगा, प्लस 18 4 माइनस 4 0, माइनस 21 प्लस 30 तो 9 माइनस 9 0, ईजी था। 21 माइनस 39 माइनस 9 21 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 9 0, 21 प्लस माइनस 21 प्लस 30 तो यहाँ पर 9 आएगा, माइनस 9 गिवन है 0, और लास्ट भी आप अगर ध्यान से देखो तो 0 ही आने वाला है। तो ये तो आपका हो गया ओ मैट्रिक्स के इक्वल, यानी कि RHS के इक्वल। हेंस प्रूव्ड लिख दो नीचे बढ़िया सा। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ए इन्वर्स निकालो, तो वो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम निकालेंगे। ध्यान से देखना बिल्कुल। तो इस इक्वेशन को मैं नीचे ले आया। अब कई बच्चे कहेंगे कि इस इक्वेशन का यूज़ करके क्यों निकाल रहे हो आप इन्वर्स। तो यार ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, अगर तुम्हें इनमें दिख जाए ना कि ए इन्वर्स निकालना है तो इस इक्वेशन का यूज़ करके ही निकालना है। और हमने शो कर दिया कि ये इक्वेशन ट्रू है, मतलब ये जो भी स्टेटमेंट लिखी है ये LHS इज इक्वल्स टू RHS है, इसका मतलब ये सही लिखी है, तो हम इसका यूज़ करके इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, प्री मल्टीप्लाई कराते हैं ए इन्वर्स के साथ। तो क्या होगा ध्यान से देखना, ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 एज इट इज़, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज़, ए इन्वर्स इंटू ए माइनस 4 एज इट इज़, ए इन्वर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू 0, ज़ीरो ही होता है, या ओ मैट्रिक्स जो भी कहना चाहो तुम। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं ऐसा, ए इन्वर्स, और ए क्यूब को लिख देते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं माइनस 6 ए इन्वर्स को एज इट इज़, ए स्क्वायर को ए इंटू ए, प्लस 9 आपको दिख ही रहा है कि ये चीज़ तो आई बन जाएगी, तो इसको आई लिख देते हैं, माइनस 4 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास। अब ये क्या है, ये आई है इंटू ए स्क्वायर। आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आई लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी आई बनेगा, तो यहाँ आएगा माइनस 6 ए प्लस 9 आई माइनस 4 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, अब माइनस 4 ए इन्वर्स को मैं लेफ्ट साइड छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको राइट साइड भेज रहा हूँ, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 6 ए माइनस 9 आई। अब माइनस उधर भेज देते हैं तो 4 ए इन्वर्स क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई। ये कैसे हो रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो पूरी की पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यही आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब लास्ट हमारा स्टेप क्या है, वैल्यूज़ डालो। 4 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू डालते हैं हम, ए स्क्वायर हमें पता है ऊपर से, ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज़, ए की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन से, ये लिख दी हमने माइनस मतलब ए की वैल्यू। अब प्लस 9 आए करना है, तो प्लस 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा आपके पास ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 6, एक सेकंड रुको, एक काम करते हैं अंदर भेज देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने भेज दिया अंदर। अब तुम कहोगे कैसे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर 9 को अंदर भेजने का तरीका क्या था, हर 1 की जगह 9 लिख दो, लिख दिया। यहाँ पर क्या था, मैंने 6 को अंदर भेजा है, -1 को बाहर छोड़ा है, तो मैंने हर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, और यहाँ पर तो एज इट इज़ होना ही था। अब ऐड करते हैं, 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 9, यहाँ 3 आएगा, -5 प्लस 6 1 प्लस 0, तो यहाँ 1 आएगा, 5 माइनस 6 -1, तो यहाँ -1 आएगा, -5 प्लस 6 1, 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 9, तो यहाँ 3 आएगा, -5 प्लस 6 1, यहाँ पर आपके पास -1, यहाँ पर आपके पास 1, और यहाँ पर 3, तो ये आपका हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ये है 4 ए इन्वर्स, लेकिन हमें निकालना था ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स क्या होगा, 1/4, और ये वाला मैट्रिक्स हो गया। क्या यही आंसर है, बिल्कुल यही आपका आंसर है। आप चाहो तो -1/4 को, मतलब 1/4 को अंदर भेज सकते हो, लेकिन चाहो तो बाहर भी छोड़ सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। NCERT में शायद बाहर ही छोड़ रखा है जहाँ तक मेरे को याद है, बाकी आप चेक कर लेना, अंदर भेजना आपको आता है। तो 16th हो गया, अब बस 2 MCQs बचे हैं जो बुक के अंदर ही हो जाएंगे। तो चलते हैं बुक की तरफ। तो ये हम आ गए बुक में, आपको दिख रहा है 17th और 18th हमारे बचे हुए हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता, ये बात आपको याद होगी। जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है उनको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर वही होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये किसकी इक्वल होगी। तो काफ़ी आसान है ये, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक मैंने चीज़ आपको पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो में समझाई थी कि अगर कभी भी ऐसे ये चीज़ पूछते हैं ना कि एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 से। n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, जो भी ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर ऑर्डर है आपके पास 3, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो बी होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपको ये जानना है ना, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ये वाली वीडियो देखो, मैं डाल चुका हूँ चैनल पे। 1 मिनट बताता हूँ देख के मैं। ये देखो, मैंने एक थ्योरम वाली वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, उसमें मैंने ये चीज़ पूरी आपको समझाई थी कि ये जो एडजॉइंट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है ए इंटू मतलब ए डिटर्मिनेंट की पावर में n-1 के। इसको डिराइव भी कर रहा था मैंने उस वीडियो में। अगर मैं आपको लेक्चर नंबर बताना चाहूँ तो वो होगा, 1 सेकेंड रुको, ये आपका कौन सा लेक्चर है? एक काम करता हूँ, मैं वो वीडियो ना कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो अगर आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी चैनल पे, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, वैसे मैं बोल ही क्यों रहा हूँ ये बात, मगर नहीं कर रहे तो बता रहा हूँ। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन, यहाँ पर बी होगा आंसर। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका, ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा? इसको करने का काफ़ी आसान तरीका है। आपको पता है ए इंटू ए इन्वर्स आई के इक्वल होता है, ठीक है। दोनों साइड अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या होगा? ए ये आ जाएगा जो आपको दिख रहा है सामने। अब क्या करें? अब आप एक बात सुनो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम वो कर सकते हैं स्प्लिट। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, आपको यही तो निकालना है, जो ये मैं अभी ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 1 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 1/a डिटर्मिनेंट आप कर दोगे, तो 1/a डिटर्मिनेंट आंसर होगा बी। कैसे हुआ नहीं समझ आया? देखो a इंटू ए इनवर्स आई है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, फिर स्प्लिट कर दो, तो क्या आएगा? ये आएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ निकालनी थी, तो ये क्या होगा? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि बी। आई होप यार क्लियर है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। और मैं आपको, अब आप सोच रहे होगे कि यार आपको तो पता था तो आपने निकाल दिया, तो अब आपको भी पता है ना, और इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना पता हो। इन दो चीज़ों पे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, इसका मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं अब, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय। Full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. It's not new to me. Greed gon' kill like Scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.